हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जिसके राइटर हैं सत्यजीत रे। नाम सुना होगा आप लोग ने सत्यजीत राय का, क्योंकि ये बहुत बड़ा भारत के फिल्म डायरेक्टर और फिल्म मेकर हैं सत्यजीत राय। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, कि इंडियन फिल्म्स में क्या गलतियां हैं। ये इंडियन फिल्म्स, आखिरकार इंडियन फिल्म्स जो है विदेशों में क्यों नहीं चलती हैं, जबकि अदर कंट्री का जो फिल्म है वो विदेशी मार्केट भी पकड़ती हैं, विदेशों में भी चलती हैं, लेकिन इंडियन फिल्म जो होता है वो विदेशों में मार्केटिंग क्यों नहीं कर पाती हैं। इसी पर आधारित इन्होंने अपना ये लेख लिखा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सत्यजीत राय बर्न ऑन मई 2 1921, मतलब सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। ठीक है, 2 मई 1921 को हुआ था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है। हालांकि आपको ये राउंड फिगर में ही याद रखना होता है, राउंड फिगर में ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। यदि पूछ दिया जाए कि सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था तो 1921 आप याद रखिएगा। वाज ए वेल नोन मतलब होता है विख्यात, वेल नोन का मतलब क्या हुआ, विख्यात। वाज ए वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया, यानी सत्यजीत राय जो थे उनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। ये भारत के फिल्म डायरेक्टर में विख्यात थे। वाज ए वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के फिल्म डायरेक्टर के विख्यात थे, मतलब फिल्म के क्षेत्र में डायरेक्शन के रूप में ये विख्यात थे। ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। देखिए, फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन मतलब फिल्म बनाने और डायरेक्शन निर्देशित करने में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ये रिकॉग्निशन मीन्स होता है पहचान या ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या पहचान प्राप्त है। दैट मीन्स इनको इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन के क्षेत्र में जाना जाता है। बेस्ट नोन फॉर हिज पत्थर पंचाली, देखिए सबसे ज्यादा इन्हें ख्याति मिली पत्थर पंचाली, अपारजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ये जो फिल्म इन्होंने बनाया पत्थर पंचाली, अपारजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी, इसमें उन्हें काफी ख्याति मिली। ही ओन अवार्ड मीन्स होता है प्राइज मीन्स पुरस्कार, अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फिल्म फेस्टिवल मीन्स फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक फिल्म महोत्सव होता है, उसमें जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर होते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो ही ओन अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कैन्स एंड बर्लिन। इन्हें वेनिस में, कैन्स में और बर्लिन जगह का नाम है, इस जगहों पर उन्हें क्या मिला, पुरस्कार मिला, इन्हें पुरस्कारों से नवाजा गया। राय यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म, राय अपने फिल्म में स्वयं म्यूजिक को कंपोज करते थे, अपने जो फिल्म बनाते थे उसमें स्वयं म्यूजिक कंपोज करते थे। ही वाज ऑल्सो ए स्टोरी राइटर, वह एक स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानी भी लिखते थे। इलिस्ट्रेटर मतलब होता है ऐसे किसी चीज को ऐसे वर्णन करना जैसे उसे लगे कि हमारे आंखों के सामने क्या है, मौजूद है। तो ये क्या थे, इलिस्ट्रेटर भी थे एंड बुक डिजाइनर, और बुक डिजाइनर भी थे। देखिए इनमें इतने सारे गुण था। इसी सब गुणों के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जैसे भारत की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उसी प्रकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड का मतलब होता है प्रदान करना। देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ड आप नहीं जानते हो तो यहाँ हम हिंदी बोल देते हैं, कम से कम उससे आप
लिख लीजिएगा, लिख करके उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए कॉन्फर्ड, CONFERRED, कॉन्फर्ड का मतलब हुआ प्रदान करना। कॉन्फर्ड मतलब प्रदान किया। क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड हिम ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। देखिए ऑनररी मतलब होता है सम्मान, और डॉक्टरेट मीन्स होता है डॉक्टरेट। देखिए डॉक्टरेट आप समझ लीजिए, डॉक्टरेट डिग्री एक उपाधि है, जो ये दो तरह से होता है। एक जो होता है, जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में PhD कंप्लीट करते हैं ना, तो उनके नाम के पहले डॉक्टर जुड़ जाता है। जो लोग PhD कंप्लीट करते हैं उनके नाम के पहले क्या जुड़ता है, डॉक्टर जुड़ जाता है। और इस तरह यूनिवर्सिटी जो होता है किसी व्यक्ति को उनके सम्मान में, उनके सम्मान के लिए डॉक्टरेट डिग्री देती है। तो उसी प्रकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सत्यजीत रे को डॉक्टरेट की उपाधि दी थी, तो उन सत्यजीत राय को अब डॉक्टर सत्यजीत राय कहा जा सकता है, जब इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो किसी भी व्यक्ति को यदि कोई यूनिवर्सिटी उन्हें सम्मान में डॉक्टरेट की उपाधि देती है, तो उनके नाम के पहले डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है। तो वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्हें सम्मान में फिल्म मेकिंग में इतने फिल्म अच्छे से फिल्म बनाए और डायरेक्शन किए, कंपोजिंग किए, कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि से नवाज दी। इसलिए उनके नाम के पहले डॉक्टर शब्द भी जुड़ गया। एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपुल हैव रिसीव्ड, और यह ऐसा ऑनर है, ऐसा सम्मान है, ये ऑनर में सम्मान है जो शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है ये सम्मान, कि कोई यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि दे। बहुत कम लोगों को ही ये सम्मान मिलता है, जिसमें एक थे सत्यजीत राय। इन द प्रेजेंट इसे, और जो ये इसे मीन्स लेख लिया गया है, टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स एंड दियर फिल्म्स। और एक सत्यजीत राय एक बुक लिखे थे, आवर फिल्म्स एंड दियर फिल्म्स, और इसी बुक से ये इसे जो है, यह जो हम अभी इसे जो पढ़ रहे हैं, ये इसे लिया गया है। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, और क्या करते हैं, वह एग्जामिन्स करते हैं द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, हमारे फिल्म जो है इसके नेचर को एग्जामिन्स करते हैं, एंड पॉइंट आउट दियर डिफेक्ट, डिफेक्ट मीन्स गलतियां, दोष। और वो क्या कहता है, सत्यजीत राय जो है वो हम लोग के फिल्म जो है, हमारा जो फिल्म बनता है उसके नेचर को उन्होंने एग्जामिन्स करते हैं, एग्जामिन्स करके पॉइंट आउट कर दियर डिफेक्ट्स, और उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे फिल्म में क्या क्या दोष है, क्या गलतियां हैं। He is extremely critical of the quality of our film making, direction, as well as content. Content का मतलब होता है विषय वस्तु, content का मतलब हुआ विषय वस्तु। अब देखिए, he is extremely critical of the quality of our film making. तो कहते हैं कि हमारे फिल्म जो बनाने की जो गुण है, जो कला है, वो बिल्कुल ही क्रिटिकल है, ठीक है, आलोचनात्मक है। डायरेक्शन, जो हमारा डायरेक्शन है, एज वेल एज तथा कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, जिस विषय वस्तु पर वो लिखा जाता है, ये सब के सब बिल्कुल ही क्या है, क्रिटिकल है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये पहले भी आपको हम बहुत पहले भी जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको चर्चा कर दिए हैं। टू वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग, मतलब ये जो दिया है, आप एक छोटे से ग्रुप बना करके इसको डिस्कस करना है आपको। ये एग्जाम्स में नहीं पूछता है, ये एक स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। जैसे कोई बच्चे अंग्रेजी बोलने के लिए सीखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया जाता है। जैसे हैव यू सीन एनी फिल्म रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। देखिए बाबू, आप यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप वर्ड्स मीनिंग जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग अंग्रेजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हैव यू सीन एनी फिल्म रिसेंटली, क्या आपने हाल ही में कोई फिल्म देखा है, इस पर चर्चा कीजिए कि हाँ हाल ही में मैंने फिल्म देखा है, कौन सा फिल्म देखा है, फिल्म कैसा है, इस पर आपको स्पीच देना होता है। दूसरा है टेल द नेम ऑफ एनी फिल्म विच यू लाइक मोस्ट, कह रहा है कि किसी फिल्म का नाम बताइए जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हो। पॉइंट आउट इट्स साइलेंट फीचर, फीचर्स में होता है रूपरेखा, और इसके रूपरेखा साइलेंट रूपरेखा को क्या कीजिए, आप पॉइंट आउट कीजिए। तो ये स्पीच में आपको देता है स्टूडेंट्स, इससे एग्जाम्स में परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग कहानी पर बढ़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स,
जो ई से है, इस ई से में देखते हैं कि इंडियन फिल्म्स में क्या गलतियां हैं। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना, फिनोमेना मीन्स होता है घटना। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। चलिए देखिए, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, फिनोमिना मीन्स घटना, फिनोमिना मीन्स घटना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, डेवलपमेंट मीन्स क्या हुआ, विकास, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा। कह रहे हैं कि सत्यजीत राय कह रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना ऑफ आवर टाइम, कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है सिनेमा की विकास, सिनेमा की विकास। यानी कि ये सत्यजीत राय कहते हैं कि हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण घटना सिनेमा की विकास रही है। फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, सेंचुरी मीन शताब्दी, 100 वर्षों को हम सेंचुरी कहते हैं। फ्रॉम द टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टुआ, मैकेनिकल टुआ का मतलब हुआ यांत्रिक टुआ, मतलब क्या हुआ, टुआ मतलब खिलौने, यांत्रिक खिलौने जो मशीनों के द्वारा बनते हैं, यांत्रिक खिलौने। देखिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए ये हुआ कि फ्रॉम टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टुआ इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट, पोटेंट मीन्स होता है पावरफुल, पोटेंट का मतलब हुआ पावरफुल। देखिए स्टूडेंट, पावरफुल मतलब हुआ शक्तिशाली, आप लिख लीजिएगा शक्तिशाली, वर्ड मीनिंग आप लिखते चलिएगा शक्तिशाली। पोटेंट एंड वर्सटाइल, देखिए वर्सटाइल का मतलब होता है ये जो वर्सटाइल है यहाँ लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा VERSATILE, बहुमुखी, बहुमुखी वर्सटाइल, बहुमुखी, ठीक है। मतलब जिस बहुमुखी चाहे सर्वतोमुखी, मतलब सभी के लोगों के द्वारा प्रशंसा करने वाला, वर्सटाइल मतलब सभी के लोगों द्वारा प्रशंसा करने वाला। तो ये सत्यजीत राय कहते हैं कि ये हमारे समय के सबसे बड़ी घटना रही है, सिनेमा की विकास रही है। जो शताब्दी में जो मैकेनिकल टुआ होते हैं, जो शताब्दी के मैकेनिकल टुआ होते हैं, वो टर्न कर गया क्या, शक्तिशाली वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है फॉर्म, FORM, फॉर्म का मतलब होता है FORM, फॉर्म मीन्स रूप। यानी कि ये सदी के महत्वपूर्ण खिलौने जो होते हैं, सदी के जो खिलौने की जैसे महत्व थी वह चेंज हो गया, सब लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा सिनेमा के वर्णन करने में, उससे बड़ाई करने में एक क्या हुआ, वर्सटाइल आर्ट बन गया सिनेमा, सभी के लोगों द्वारा बहुमुखी प्रतिभा का क्षेत्र बन गया। देखिए स्टूडेंट्स आगे है टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ, ये देखिए फ्रॉम मत पढ़िएगा, ये फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अब कहते हैं सत्यजीत राय कहते हैं टुडे मतलब आज, सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और कहते हैं कि आज सिनेमा जो है ना, दूसरा कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, दूसरा कोई भी यदि कोई भी वस्तु है, जो वस्तु बनता है जिस प्रकार उसको आदर सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार आज फिल्म को भी आदर सम्मान दिया जाने लगा। इट कंबाइंस, देखिए सिनेमा क्या कंबाइंस करता है, इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ पोएट्री। और सिनेमा में क्या होता है, वेरियस मतलब अलग अलग मेजर्स की चीज को सम्मिलित किया जाता है, उसमें पोएट्री है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, ड्रामा है, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, ठीक है। वास्तुकला मतलब क्या हुआ, जैसे घर जो बनता है ना, तो घर जो बनता है तो उसी के कला को हम बोलते हैं वास्तुकला। तो वास्तुकला एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, और दूसरे आर्ट्स को भी सम्मिलित किया जाता है। तो पिक्चर में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है स्टूडेंट्स, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, दूसरे आर्ट्स को भी सम्मिलित किया जाता है। मेजर एंड माइनर, मेजर मतलब अधिक रूप में, और माइनर मतलब छोटी मोटी रूप में, माने बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर म्यूजिक को, पेंटिंग को, ड्रामा को, आर्किटेक्चर को सम्मिलित किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इट कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस मतलब हुआ विज्ञान का मंद तर्क, विज्ञान यहाँ दिखेगा विज्ञान का मंद तर्क, यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ विज्ञान का मंद तर्क,
और देखिए साइंस को भी, साइंस विज्ञान के मंद तर्क को भी क्या हुआ, सिनेमा में शामिल किया जाता है। देखिए इंडिया टू का फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, यानी इंडिया टू का फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, मतलब इंडिया में जो फिल्म प्रोडक्शन हुआ, फिल्म का निर्माण हुआ, बहुत पहले ही शुरू हो गया था। द फर्स्ट शॉर्ट मतलब छोटा फिल्म, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, और सबसे पहला छोटा फिल्म जो आया था 1907 में आया था। एंड द फर्स्ट फीचर रूपरेखा, फीचर मीन्स रूपरेखा, द फर्स्ट फीचर इन 1913, और पहला फीचर फिल्म बना 1913 में। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और 20वीं शताब्दी में ये पहुंचते पहुंचते ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय का क्षेत्र बन गया, व्यवसाय का बाजार बन गया फिल्म इंडस्ट्रीज। इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। देखिए यह कहना आसान है कि, जबकि देखिए वो बता रहे हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, मतलब इंडियन फिल्म में क्या क्या गलतियां हैं, फिर भी कह रहे हैं कि यह कहना तो आसान है कि हमारा जो फिल्म है हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान पर आता है। मतलब जो हमारा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हॉलीवुड जो होता है फर्स्ट स्थान पर आता है, और हॉलीवुड के बाद हम लोग का बॉलीवुड होता है, बॉम्बे का फिल्म बॉलीवुड जो होता है वह सेकेंड स्थान पर आता है। फॉर दैट इज स्टेटिकल फैक्ट, यह क्या है, सांख्यिक, स्टेटिकल फैक्ट मतलब सांख्यिकी आंकड़े, यह सांख्यिकी आंकड़े बताते हैं कि हमारा जो फिल्म होता है हॉलीवुड के बाद सेकेंड स्थान पर आता है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन फिर कहते हैं कि सेकेंड स्थान पर तो आता है, लेकिन क्या इसकी क्वालिटी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है, इसकी क्वालिटी के बारे में भी ऐसे ही कहा जा सकता है कि जो हमारा क्वालिटी है वो भी सेकेंड स्थान पर है। वाई आवर फिल्म्स नॉट सोन एब्रोड, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, एब्रोड का मतलब क्या होता है, विदेश, आप लिख लीजिएगा ABROAD, एब्रोड मतलब विदेश, एब्रोड मतलब विदेश। तो बट वो कह रहा है कि वाई आर आवर फिल्म नॉट सोन एब्रोड, हमारे फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं देखा जाता है, ये हमारे फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं देखा जाता है। इज इट सोनली बिकॉज, सोनली मतलब केवल, अकेला, अकेला कहिए या केवल, अकेला, इज इट सोनली केवल यह अकेला, क्या यह अकेला, बिकॉज इंडिया ऑफर ए पोटेंशियल मार्केट, पोटेंशियल मार्केट का मतलब हुआ संभावित बाजार, संभावित बाजार, संभावित बाजार। तो कह रहा है कि इंडिया ऑफर्स ए पोटेंशियल मार्केट फॉर हिज ओन प्रोडक्ट्स, तो कह रहा है कि भारत में, केवल भारत में अपने प्रोडक्ट के लिए संभावित बाजार हैं, भारत में अपने प्रोडक्ट के लिए संभावित बाजार हैं, और या आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड, असेम्ड मतलब लज्जित होना, असेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स, या हमें अपने फिल्म से शर्मिंदा होने की बात है कि हम अपने फिल्म जो बनाते हैं वो शर्मिंदा की बात है कि हम ऐसे फिल्म बनाते हैं। आगे देखिए, टू एनीवन फेमिलियर विथ, फेमिलियर विथ का मतलब होता है परिचित होना, ये फेमिलियर विथ मतलब परिचित, परिचित होना। देखिए दोस्त आप वर्ड मीनिंग कंप्लीट कीजिएगा, परिचित होना वर्ड मीनिंग ही मेन है। टू एनीवन फेमिलियर विथ द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेश, देखिए अब्रोड का मतलब ही होता है विदेश और फॉरेन का मतलब ही होता है विदेश। टू एनीवन फेमिलियर विथ द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, कह कि टू एनीवन फेमिलियर विथ, यदि कोई भी ऐसे परिचित हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड हैं, जो फॉरेन से और भारतीय फिल्मों से जो परिचित हैं, उन किसी से भी कह रहा है कि टू एनीवन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, जो फॉरेन फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स से परिचित हैं, द आंसर मस्ट कम इजिली, उनसे पूछा जाए तो आंसर आसानी से आ सकता है। क्या आंसर आएगा, लेट अस फेस द ट्रूथ, कह रहा है कि चलिए सत्य का सामना करते हैं। देयर हैज एट बीन नो इंडियन फिल्म्स, कह रहा है कि भारत में कोई भी ऐसा फिल्म नहीं है विच कुड बी अक्लेम्ड, अक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसा किया, अक्लेम्ड ACLAIMED, अक्लेम्ड मतलब प्रशंसा किया। देखिए अक्लेम्ड ऑल काउंट्स, देखिए कह रहा है कि भारत में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जिसको प्रशंसा किया जा सके, भारत में ऐसा कोई भी फिल्म नहीं है जिसको प्रशंसा
किया जा सके वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, ठीक है। जैसे भारत में, कहने का मतलब कि भारत में ऐसा कोई फिल्म है जिससे विदेशों में प्रशंसा किया जा सके, वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जबकि दूसरे कंट्री जो है इस चीज को प्राप्त कर चुके हैं, उनके फिल्मों को विदेशों में भी प्रशंसा किया जाता है। वी हैव ओनली अटेम्प्ट, कह रहे कि हम केवल प्रयास किए हैं, वी हैव ओनली अटेम्प्ट इन दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, तो कि हम क्या किए हैं, हम प्रयास किए हैं लेकिन हमेशा ईमानदारी से प्रयास नहीं किए हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, एक मेरा भी चैनल है इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर, अशोक सर छपरा, उस पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा। नो डाउट्स, देखिए नो डाउट्स दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता, तो कह रहा है कि नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी की परिपक्वता की कमी है। मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता, कह रहा है कोई संदेह नहीं कि परिपक्वता की कमी है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, कह रहा है कि कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, कहता है बहुतों से ऐसे तथ्य हैं, फैक्टर हैं जिसकी एट्रीब्यूट है जिसमें परिपक्वता की कमी है। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस इंटिटी, देखिए इंटिटी का मतलब होता है रियलिटी, वास्तविकता। इंटिटी का मतलब क्या होता है, रियलिटी, वास्तविकता। इंटिटी का मतलब होता है रियली, ठीक है, रियलिटी, वास्तविकता, क्या लिखिएगा, वास्तविकता। कह रहा है कि द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस मीन्स होता है क्या, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यपूर्ण, इंटिटी रहस्यपूर्ण रियलिटी को, मतलब प्रोड्यूसर जो है आपको रहस्यमय वास्तविकता के बारे में बताएंगे, यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं रहस्यमय वास्तविकता के बारे में बताएंगे। द मास मीन्स लोग, विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो क्या कहें कि लोग इस प्रकार की चीज़ों को कहेंगे। द टेक्नीशियन, लोग इस प्रकार के, मतलब वो रहस्यमयी चीज़ों को बताएंगे, लोग इस प्रकार कहेंगे। द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स, और टेक्नीशियन जो होगा वह टूल्स को ब्लेम करेगा, टूल्स के बारे में दोषारोपण करेगा। एंड डायरेक्टर्स विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुडंट अचीव मीन्स प्राप्त करना, बिकॉज ऑफ द कंडीशन। दैट मीन्स ये कहते हैं कि लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, प्रोड्यूसर कहे एक रहस्यमय चीज़ों को कहेगा कि लोग जो होते हैं इस प्रकार के चीज़ों को पसंद करते हैं। टेक्नीशियन होगा वह टूल्स को ब्लेम करेगा, ठीक है। डायरेक्टर कहेगा कि मेरे मन में तो बहुत एक सुंदर विचार था लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं थी। दैट मीन्स एक दूसरे पर लोग दोषारोपण करेंगे। अब देखिए उसके बाद है इन इंडिया, भारत में, इट वुड सीम, भारत में ऐसा लगता है कि, इट वुड सीम भारत में ऐसा लगता है कि, दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मीन्स होता है विचार, ऑफ कोहेरेंट का मतलब होता है कंसर्न्ड, मतलब संबंधित, कंसर्न मतलब हुआ संबंध, क्या हुआ, कंसर्न का मतलब हुआ संबंध। तो देखिए इट इन इंडिया, इंडिया में, इट वुड सीम दैट ऐसा लगता है कि द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मतलब आधारभूत, फंडामेंटल मीन्स आधारभूत अवधारणाएं, ऑफ ए कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम, एग्जिस्टिंग मीन्स प्रचलित, एग्जिस्टिंग का मतलब हुआ प्रचलित, इन टाइम व जनरली मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझा गया, मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझा गया, यानी कि भारत में ऐसा लगता है कि जो संबंधित ड्रामेटिक पैटर्न की जो मौलिक विचारधाराएं हैं वह प्रचलन में हैं, व जनरली मिसअंडरस्टूड उसे गलत समझा गया। ऑफेन मीन्स होता प्राय, बाय ए क्वीर प्रोसेस, ऑफेन बाय ए क्वीर का मतलब होता पेकुलियर, क्वीर
QEER, क्यूर मतलब होता है विचित्र, विचित्र ऐसे कहें, विचित्र, पेकुलियर, स्ट्रेंज, अजनबी। द क्वीर प्रोसेस ऑफन बाय ए क्वीर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, मतलब तर्क के विचित्र प्रक्रियाओं के द्वारा, प्रायः तर्क के विचित्र प्रक्रियाओं के द्वारा मूवमेंट वाज एक्विडेट। एक्विडेटेड का मतलब होता है मेड इक्वल, बराबर कर देना, मेड इक्वल, मेड इक्वल मतलब बराबर, मेड इक्वल मतलब बराबर कर देना। तो देखिए मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन, मूवमेंट को, जो गति है, गति को एक्शन के बराबर कर दिया गया। एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा, और एक्शन को मेलोड्रामा के बराबर कर दिया। मेलोड्रामा मतलब होता है इमोशनल ड्रामा, मेलोड्रामा का मतलब होता है, ये मेलोड्रामा लिखिएगा, इसका मतलब होता है इमोशनल ड्रामा, इमोशनल, इमोशनल ड्रामा मतलब भावुक नाटक, भावुक नाटक, ऐसा होगा भावुक नाटक। तो क्या होगा, मूवमेंट को किसके बराबर, एक्शन के बराबर कर दिया गया, एक्शन को मेलोड्रामा के बराबर कर दिया गया। द एनालॉजी, ठीक है, द एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी, एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी। देखिए एनालॉजी को आप यहाँ लिख लीजिए सिमिलरिटी, ऐसे सिमिलरिटी मतलब बराबर, समरूप, समरूप, सिमिलरिटी समरूप। तो देखिए द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस, कह रहा है कि हमारे मामले में जो म्यूजिक की समरूपता है वह फेल कर गया। वो कह रहे हैं कि हमारे मामले में म्यूजिक की जो समरूपता है वह फेल कर गया, बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोफेशनल, क्योंकि इंडियन म्यूजिक है लार्जली इम्प्रोफेशनल। देखिए इम्प्रोफेशनल का मतलब होता है नाटक के साथ संगीत रचना, इसका इम्प्रोफेशनल का मतलब हुआ नाटक के साथ संगीत रचना। यहाँ इसको लिख देते हैं, ये नाटक के साथ, नाटक के साथ आप लिख लीजिएगा सुनकर स्टूडेंट्स, नाटक के साथ संगीत रचना, संगीत रचना, नाटक के साथ संगीत रचना। तो नाटक के साथ जो संगीत रचना है वह क्या है, वह फेल कर गया है, नाटक के साथ संगीत की रचना का सही मैच नहीं किया, ये कहना है सत्यजीत राय का। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिखते हैं, सही होगा तो टी लिखना है, गलत होगा तो एफ लिखना है। द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखिए सिनेमा जो है दूसरे प्रकार के वस्तुओं के जैसा सम्मान वाली, द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जिस प्रकार दूसरे वस्तुओं को कमांड्स दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, उस प्रकार सिनेमा का भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ये ट्रू आप पढ़े हैं इसके पहले। द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। तो देखिए सिनेमा कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस अभी पढ़ाए थे, उसको कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस को कंबाइन करता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, हॉलीवुड के बाद सेकेंड स्थान पर आता है, ये क्या हुआ, ट्रू। आप पढ़े हैं। अब होगा इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट अदर कंट्री हैव अचीव्ड, जो दूसरे कंट्री अचीव किया है इंडिया भी वैसे अचीव किया नहीं, ये हो गया फॉल्स। इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोफेशनल, अभी लाइन पढ़े हैं, इंडिया ये क्या है, ट्रू हो गया। अभी अब इसके पहले वाले लाइन जो है देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले जो अभी लाइन पढ़े हैं, इंडियन म्यूजिक हैज लार्जली इम्प्रोफेशनल, तो क्या हो गया, ट्रू। अब देखिए इसको भरना है, स्टडी द लेसन केयरफुली, आप लेसन को केयरफुली पढ़िए जहाँ तक पढ़ाए हैं। एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, अपने रीडिंग के आधार पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको। देखिए बाय द 20s इट हैज reached the status of big business। अभी द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस आप पीछे पढ़िएगा, मिल जाएगा। वाई वेयर आवर फिल्म नॉट शोन, कहाँ, एब्रोड, क्यों हमारे फिल्मों को विदेशों में नहीं देखा जाता है। द टेक्नीशियन विल ब्लेम, अभी पढ़े, द टेक्नीशियन विल ब्लेम। द फर्स्ट फीचर फिल्म वाज शॉट इन, कब किया गया था, 1913 में। पहला फिल्म कब किया गया था, 1913 में। फीचर फिल्म किया गया था 1913 में। और उसके बाद क्या है, द एनालॉजी, अभी पढ़े हैं, द
टेक्नोलॉजी विथ म्यूजिक फील्ड इन आवर केस। उसके बाद देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली में देना है। हु हैज रिटन दिस, इस रिसे को कौन लिखा है, तो सत्यजीत रे लिख दे, सत्यजीत रे हैज बीन रिटन दिस स्टोरी। विच इज द मोस्ट पोटेंट इन वर्सटाइल आर्ट फ्रॉम, सबसे पोटेंट और वर्सटाइल आर्ट क्या रही है, सिनेमा की डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। उसके बाद देखिए वेयर इंडियन फिल्म सोन एब्रोड, वेयर इंडियन फिल्म सोन एब्रोड ए फ्यू डिकेट्स एगो, डिकेट्स मीन्स होता है दशक, 10 वर्षों का जो समय होता है उसे डिकेट कहते हैं, 100 वर्षों का जो समय होता है उसे सेंचुरी कहते हैं। तो डिकेट मतलब 10 वर्षों में क्या, वेयर इंडियन फिल्म सोन अब्रोड ए फ्यू डिकेट्स एगो, कुछ दशक पहले भारतीय फिल्मों को विदेशों में देखा जाता है, नहीं, अभी लिख रहे नहीं। व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म को कब प्रोड्यूस किया गया, तो आसानी से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे है ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेस ऑफ अमेरिकन सिनेमा हैज इट्स रिपरक्यूशन। देखिए रिपरक्यूशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव लिख लीजिएगा। यानी कि ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा, कह रहा है कि प्रायः अमेरिकन सिनेमा के प्रत्येक फेज में, जैसे जैसे उनका समय बीतता जाए, प्रत्येक फेज में हैज हैड इट्स रिपरक्यूशन ऑन इंडियन फिल्म, और भारतीय फिल्म पर उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है। माने अमेरिकन फिल्म जो है वो भारतीय फिल्मों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है। जैसे स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस, यानी हॉलीवुड में जो पिक्चर सक्सेस हुए हैं उनके आधार पर यहाँ भारत में भी क्या किया, कहानियां लिखी गई हैं। इन द क्लीचेज, उसके बाद क्या हुआ, क्लीचेज मतलब होता है आइडिया, क्लीचेज का मतलब होता है आइडिया। देखिए इसको क्लीसेज पढ़िएगा, क्लीसेज, CHES, क्लीसेज मतलब हुआ आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार। आइडिया का मतलब क्या हुआ, विचार, यानी क्लीसेज मतलब आइडिया मतलब विचार। तो देखिए कह रहा कि हॉलीवुड की जो फिल्म सक्सेस हुई उसके आधार पर कहानियां लिखा गया। एंड द क्लीसेज प्रिजर्व विथ केयर, और विचारों को सुरक्षित रखा गया, लिखा गया लेकिन विचारों को सुरक्षित रखा गया। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन ए जेन्युइनली इंडियन वन, कह रहा कि यदि जहां कहानी भी जेन्युइन रूप से इंडियन हो फिर भी द बैकग्राउंड म्यूजिक, जो बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड मतलब होता है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ, पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि म्यूजिक हैज रिवील्ड एन इरप्रिसेबल, देखिए इरप्रिसेबल का मतलब होता है अनकंट्रोल, इसका मतलब होता है अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित, अनकंट्रोल अनियंत्रित। और पिंच एंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है झुकाव, इसका मतलब क्या होता है, झुकाव। और ये देखिए JAZZ, इसका मतलब होता है नॉइजिंग म्यूजिक एंड डांसिंग, शोरगुल भरा नाच गान, नॉइजिंग म्यूजिक एंड डांसिंग, यानी शोरगुल भरा नाच गान, शोरगुल भरा नाच गान। तो ये क्या हुआ कि जो पृष्ठभूमि है हैज रिवील्ड इरप्रिसेबल पेंचेंट फॉर जज इडियम, यानी कि जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि जो है फिर भी इंडियन है, फिर भी जो उसमें नाच गान जो है वह नाच गान जो है वह नाच गानों से भरा हुआ, शोरगुल भरा हुआ नाच गान से भरा हुआ वह इंडियन फिल्म है। पृष्ठभूमि इंडियन है फिर भी जो नाच गान है वो शोरगुल से भरा हुआ है। देखते हैं दोस्त आज के जो पिक्चर आती हैं आवाज सुना ही नहीं देता है, गाना का आवाज सुना ही नहीं देता है, केवल
म्यूजिक ही सुनाई देता, तो शोरगुल भरा हुआ नाच गान। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज बैड मॉडल। कह रहा कि ऐसे रियलाइज किया गया है कि अमेरिकन फिल्म जो होता है, वह अमेरिकन फिल्म जो होता है एवरेज, अधिकांश एवरेज अमेरिकन फिल्म जो होता है बैड मॉडल का होता है। इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स का मतलब होता है वर्णन करना, डिपिक्ट्स मीन्स वर्णन करना, ये वे ऑफ लाइफ सो अटरली, अटरली का मतलब होता है पूर्ण रूप। देखिए इसको ध्यान दीजिए, डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मतलब वर्णन करना, वर्णन करना, वर्णन करना, और अटरली मतलब हुआ पूर्ण रूप से, UTTERLY, अटरली मतलब पूर्ण रूप से, ठीक है। वेरिएंस मतलब होता है अलग अलग, वेरिएंस मतलब अलग अलग, विथ आवर ओन, ओन मीन्स अपना। देखिए कह रहा कि बिकॉज इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स द वे ऑफ लाइफ, जो जीवन की राह जो देता है, इंडियन फिल्म जो होता है जीवन की राह का जो वर्णन करता है, पूर्ण रूप से वेरिएंट विथ आवर ओन, हम लोगों से पूर्ण रूप से अलग वर्णन करता है। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, मोर ओवर इसके अतिरिक्त, द हाई टेक्निकल पॉलिश, और जो हाई टेक्निकल पॉलिश होता है इंडियन अमेरिकन पिक्चर में, हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड की प्रमाणिक, हॉलमार्क, हॉलमार्क देखिए आप देखे होंगे गहने पर कहते हैं हॉलमार्क, इस पर कहते हैं हॉलमार्क, तो ये हॉलमार्क का मतलब क्या होता है, एक प्रमाणिकता चिन्ह होती है, मतलब किसी भी चीज की शुद्धता की पहचान। तो विच इज द हॉलमार्क ऑफ स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, और हॉलीवुड प्रोडक्ट की ये प्रामाणिकता की पहचान है हाई टेक्निकल पॉलिश। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, जो कि भारतीय कंडीशन में प्राप्त करना प्रचलन में नहीं है, भारतीय कंडीशन में प्राप्त करना प्रचलन में नहीं है। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लोस, कह रहा है कि आज की जो सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, वह व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे, आज की इंडियन सिनेमा जो है उसे क्या चाहिए, इज नॉट मोर ग्लोस, उसे ज्यादा ग्लोस नहीं चाहिए, ग्लोस मतलब चमक दमक, ज्यादा चमक दमक की आवश्यकता नहीं है, बट मोर इमेग्निशन, इसके जगह पर मोर इमेग्निशन, इमेग्निशन मीन्स होता है कल्पना, बहुत कल्पना की चीज है। मोर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, एकता की चीज है। एंड मोर इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन, और मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन की चीज होती है। एप्रिसिएशन से गुण अवगुण का ज्ञान, एप्रिसिएशन का मतलब होता है गुण अवगुण का ज्ञान, गुण अवगुण का ज्ञान। तो मोर इमेग्निशन अधिक कल्पना की जरूरत है, मोर इंटीग्रिटी अधिक एकता अखंडता की जरूरत है, मोर इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन गुण अवगुण की ज्ञान की जरूरत है। ऑफ द लिमिटेशन इन ऑफ द मीडियम के लिमिटेशन के गुण अवगुण के ज्ञान की जरूरत है। आफ्टर ऑल, इन सबों के बीच, आफ्टर ऑल मतलब कुल मिलाकर इन सबों के बीच, वी डू पॉसेस, पॉसेस मीन्स होता है रखना, वी डू पॉसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, हम फिल्म मेकिंग में प्राइमरी टूल्स को रखे हैं। क्या है, सत्यजीत राय कहते हैं कि इन कुल मिला जुलाकर हम फिल्म मेकिंग में प्राइमरी टूल्स को रखे हैं। द कंप्लेंट ऑफ टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन की कंप्लेंट है, नॉट विथ स्टैंडिंग, वह विरोध करने वाला नहीं है, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब विरोध करने वाला नहीं है, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब विरोध नहीं करने वाला, विरोध टेक्नीशियन जो कंप्लेंट है टेक्नीशियन को विरोध करने वाला नहीं है। मैकेनिकल डिवाइसेज, जो मैकेनिकल डिवाइसेज है, डिवाइसेज का मतलब होता है उपकरण, सच एज द क्रेन, जैसा कि क्रेन, भारी क्रेन एक होता है एक भारी मशीन उठाने वाला यंत्र, क्रेन आप क्रेन देखे होंगे जिससे भारी सामानों को उठाया जाता है। क्रेन शॉट, जो क्रेन का शॉट लिया जाता है पिक्चर में। इन द प्रोसेस शॉट, और जो प्रोसेस शॉट लिया था आर यूजफुल, वो तो बहुत ही यूजफुल होता है, बट बाई नो मीन्स, बट बाई नो मीन्स किसी तरह से, बट बाई नो मीन्स, नो मीन्स बाई नो मीन्स का मतलब होता है किसी तरह से, किसी भी तरह से, बट बाई नो मीन्स लेकिन किसी भी तरह से। इनडिस्पेंसेबल, वो क्या है, इनडिस्पेंसेबल है मतलब अनिवार्य है, इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य है। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एबव एवरीथिंग इज ए स्टाइल, कह रहा है कि हमारी सिनेमा जो, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एबव, हमारे सिनेमा को
क्या चाहिए, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एबव एवरीथिंग इज अ स्टाइल एंड इडियम। कह रहा कि इन सबों के बीच में हमारे सिनेमा को कह रहा कि व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एबव एवरीथिंग इज, कह रहा कि सब कुछ के और सब कुछ के बावजूद हमारे सिनेमा को क्या चाहिए, इज स्टाइल इडियम एंड इडियम। क्या रखा, स्टाइल एंड इडियम। स्टाइल मतलब होता है, स्टाइल का मतलब समझते हैं, एंड इडियम मुहावरेदार स्टाइल, ए सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा। देखिए आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, आइकोनोग्राफी का मतलब होता है, आप समझिएगा, इसका मतलब स्टडी ऑफ, देखिए धीरे धीरे स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी लिखने का समझिएगा, स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक, स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक, स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक वस्तुओं का अध्ययन, कलात्मक वस्तुओं का अध्ययन, कलात्मक वस्तुओं का अध्ययन। तो देखिए आज हमारे सिनेमा है क्या है, ए सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट मतलब प्रकार होता है, SORT सॉर्ट मतलब प्रकार, द सॉर्ट ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा मतलब सिनेमा के आइकोनोग्राफी के प्रकार। आइकोनोग्राफी मतलब कलात्मक वस्तु जो होता है, किसी भी कलात्मक वस्तु का अध्ययन जो है उसके प्रकार, विच वुड बी यूनिकली, जो अनोखेपन, एंड इरिकॉग्नाइजेबल इंडियन, और जो यूनिकली मतलब अनूठे रूप से, अनोखे रूप से, अनूठे रूप से, यूनिक रूप से, एंड रिकॉग्नाइजेबली, रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचानने वाला इंडियन हो। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब हुआ भरा हुआ, रिप्लीट विथ सच विजुअल डिजोनेंस, और डिजोनेंस का मतलब होता है कर्कश और बेसुरा, इसको हम कहेंगे कर्कश और बेसुरा, कर्कश और बेसुरा। कर्कश और बेसुरा हुआ यानी कि डिजोनेंस का मतलब होता है जो सुर और ध्वनि का मिश्रण होता है ना, वह सुर और ध्वनि का मिश्रण जो होता है कर्कश मतलब एकदम खराब लगने वाला, और बेसुरा। तो कह रहे हैं कि द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म, वो सत्यजीत राय कहते हैं कि द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म, हमारे बहुत से ऐसे फिल्म होता है रिप्लीट, रिप्लीट में भरा हुआ विद सच विजुअल डिजोनेंस, जो कर्कश और बेसुरा, जो कर्कश और बेसुरा ध्वनियों से भरा हुआ होता है, ठीक है। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर, लेकिन सत्य में जो इंडियन फिल्म है उस इंडियन फिल्म को स्टीयर, स्टीयर मतलब होता है मार्गदर्शन, स्टीयर का मतलब होता है, स्टीयर मतलब मार्गदर्शन, किस चीज का, स्टीयर क्लियर सच ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज, इनकॉन्सिस्टेंसीज का मतलब होता है विसंगतियां, इस विसंगतियों की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इनकॉन्सिस्टेंसीज मतलब विसंगतियां, ये सब जो विसंगतियां हैं, कर्कश और बेसुरा ध्वनि का मेल मिलाप कर देना, इन सब कर्कश और बेसुरे ध्वनियों का जो मेल मिलाप कर दिया जाता है, उससे हमें इंडियन फिल्म को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, और आगे कहते हैं कि एंड लुक फॉर, ये तलाश करना है, लुक फॉर खोज करना, तलाश करना, इट्स मटेरियल ऑफ इन मोर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, और जो भारतीय जीवन होता है उसके भारतीय जीवन के बेसिक पहलू, एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलुओं की जरूरत है। वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि, और फोरग्राउंड का मतलब होता है आगे का भाग। फोरग्राउंड का, ये फोरग्राउंड जो हुआ इसका मतलब होता है आगे का भाग, फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है आगे का भाग। और ब्लेंड, फोरग्राउंड एंड ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिलान, ब्लेंड का मतलब होता है मिलान। इनटू हारमोनियस होल, और हारमोनियस होल का मतलब होता है सुरीला, अच्छे स्वर में, मधुर स्वर में, सुरीला। तो कह रहा है कि वेयर हैबिट्स, जहां हमें क्या आवश्यकता है, हैबिट है, स्पीच है, ड्रेस है, मैनर्स है, बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, ब्लेंड, इन सब का मेल मिलाप की आवश्यक है, सुरीला, सुरों से मधुर स्वर से इन सबों की मेल मिलाप की आवश्यकता है। इट इज ओनली इन ए ड्रास्टिक, देखिए स्टूडेंट्स ड्रास्टिक का मतलब होता है तीव्र, ड्रास्टिक का मतलब होता है ये, ड्रास्टिक का मतलब होता है तीव्र। इट इज ओनली इन ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल,
कह रहा कि इन इट इज ओनली इन ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल, जो हमारा स्टाइल है उसके केवल तीव्र सरलीकरण, ठीक है, इन कंटेंट और जो विषय वस्तु है, दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स, उसे इंडियन सिनेमा में स्थिरता की आवश्यकता है। रिसाइड्स मीन्स होता है स्थिरता, स्थिरता की आवश्यकता। एट प्रेजेंट इट वुड appear that nearly all the prevailing प्रचलित practices go against such a simplification, और कहता है it would be appear, और ऐसा लगता है कि nearly all the prevailing practices, जो भी प्रचलित practices हैं, go against such simplification, ये सब simplification के विरुद्ध में हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, कह रहा है कि जो प्रोडक्शन जो स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है इनफ, ENOG, इनफ मतलब हुआ पर्याप्त, देखिए पर्याप्त, इसको पर्याप्त कहिए, या एडिक्वेट मतलब अच्छा, निपुण, प्लानिंग मीन्स योजना। कह रहा है कि स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग मतलब प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दे बिना कोई अच्छे प्लानिंग के किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाता है। समटाइम्स कभी कभी इवन विदाउट शूटिंग ए स्क्रिप्ट, पेन चैंट, कभी कभी तो प्रोडक्शन जो होता है बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के, कोई भी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखा गया, अब बिना स्क्रिप्ट के ही शूटिंग स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पेन चैंट, पेन चैंट में झुकाव या प्रवृत्ति, पेन चैंट ऐसे लिखिएगा, पेन चैंट मतलब क्या हुआ, झुकाव या प्रवृत्ति, झुकाव या प्रवृत्ति। अब दिया कि कभी कभी सिनेमा तो बिना एडुकेट प्लानिंग के, बिना कोई ढंग के, किसी कोई पर्याप्त, कोई अच्छा, बिना निपुण प्लानिंग के की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता। समटाइम्स इवन विदाउट ए शूटिंग स्क्रिप्ट, बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के ही सिनेमा स्टार्ट किया था। पेन चैंट फॉर कॉन्वोल्यूशन, देखिए कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है ट्विस्ट, ठीक है, तोड़ मड़ोड़। कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है, इसको यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्वोल्यूशन देखिए इसको हम कहते हैं ट्विस्ट, मतलब तोड़ मड़ोड़, तोड़ मड़ोड़ ऑफ प्लॉट। देखिए प्लॉट मतलब होता है कथा वस्तु, प्लॉट का मतलब होता है क्या, कथा वस्तु, प्लॉट का मतलब होता है, प्लॉट मतलब कथा वस्तु, कथा वस्तु, ठीक है। एंड काउंटर प्लॉट, और काउंटर मतलब होता है प्रति कथा वस्तु, प्रति कथा वस्तु, समझिए कथा वस्तु और प्रति कथा वस्तु को के झुकाव को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर दिया जाता है। मतलब जो बिना, कभी कभी सिनेमा प्रोडक्शन जो होता है बिना एडुकेट प्लानिंग के, बिना कोई ढंग के प्लानिंग के प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है, कभी कभी बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के ही, स्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि जो हाथ से लिखा गया, बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के ही, और कभी कभी जो होता है कन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट, मतलब इसका कथा वस्तु और प्रति कथा वस्तु को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर दिया जाता है। रादर देन द स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ये सिंपल ऑन इनडायरेक्शनल, देखिए ऑन इन डायरेक्शन मतलब होता है एक ही प्रकार के निर्देशन, ऑन डायरेक्शन मतलब एक ही प्रकार के निर्देशन, आप लिख लीजिएगा, एक ही प्रकार के निर्देशन, और नैरेटिव मतलब स्टोरी, और एक ही प्रकार के। देखिए उसके बाद ये जो तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जाता है, तो ये जो सिनेमा है वह स्ट्रॉन्ग बनने के बजाय क्या होता है, बिगड़ जाता है। अ सिंपल इन ऑन डायरेक्शनल, ऑन इन डायरेक्शनल नैरेटिव, और एक ही प्रकार के कहानी को, एक ही प्रकार की कहानी को बार बार निर्देशित कर दिया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग, देखिए सैंडविच का मतलब होता है, सैंडविच आप खाए भी होंगे, दो वस्तुओं के बीच में किसी वस्तु को रखने की प्रक्रिया को हम सैंडविच कहते हैं, ठीक है, दो पदार्थों के बीच कोई दूसरा पदार्थ रखना, दो सैंडविच मतलब दो पदार्थों के बीच कोई दूसरा पदार्थ रखना। लिख लीजिएगा स्टूडेंट सुन करके, सैंडविच मतलब दो पदार्थों के बीच कोई दूसरा पदार्थ रखना। जब पढ़ाया जाए तो आप स्टूडेंट से कॉपी कलम रख करके तब पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी वर्ड मीनिंग वगैरह बताया जाता है उसको लिख लीजिएगा। तो क्या हुआ होता है, द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन मोस्ट ऑफ ऑन लाइरिकल सिचुएशन। अब क्या कर दिया जाता है, ऑन लाइरिकल सिचुएशन मतलब जहाँ स्थिति भी नहीं है कि यहाँ म्यूजिक देना है, यहाँ संगीत को देना है, यहाँ गीत को देना है, वहाँ म्यूजिक और संगीत को
पूर्ण रूप से अनलाइरिकल, बिना सुर को वहां भर दिया जाता है, सैंडविच कर दिया जाता है, वहां भर दिया जाता है, सैंडविच कर दिया जाता है। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन ए कंट्री, और जो इंडोर्स मतलब घर के अंदर, कंट्री मतलब देश के अंदर, इसका इंडोर्स इन ए कंट्री मतलब देश के अंदर में शूटिंग की जो हैबिट्स है, विच इज ऑल लैंडस्केप, जो सभी लोगों के दृष्टि क्षेत्र में, लैंडस्केप मतलब दृष्टि क्षेत्र में, जो सभी लोग इसको देख चुके हैं, देखे हैं। इन द टाइम when all other countries are turning to the documentary for inspiration, अब वह समय है जो सभी देश जो होते हैं डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, प्रेरणा के क्षेत्र में है, प्रेरणा के क्षेत्र में सभी देश जो हैं, when all other countries are turning to the documentary for inspiration, सभी देश जो हैं वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा के टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। All these stand in the way of the evolution of distinct styles, अब सभी देश जो होते हैं डिस्टिंक्ट स्टाइल, अलग स्टाइल के क्रांति में खड़े हैं जहां हम पिछड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है देयर हैव बीन रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, रेयर ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्स ऑफ एन इनलाइटमेंट मतलब होता है प्रकाशित करना, इनलाइटमेंट मतलब होता है प्रकाशित करना। अप्रोचेज इन ए हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म, कह रहा है कि हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, रिसेंट मतलब हाल ही के जो मुट्ठी भर जो फिल्म है वह ऐसे उस पर ऐसे प्रकाश दिया गया है, जो झलक दिखाया गया है, वह मुट्ठी भर फिल्म है जो इस चीजों को अप्रोच के क्षेत्र में है, पहुंच के क्षेत्र में है। जैसे इप्टाज धरती के लाल, इप्टा नाम है, इप्टा के धरती के लाल जो पिक्चर था, इज एन इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विथ स्टाइल, जो जिसमें इप्टा के जो फिल्म था धरती के लाल, वह उदाहरण स्वरूप स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम्स है, पुट ओवर विथ स्टाइल जिसमें ओवर स्टाइल दिया गया है, पुट ओवर स्टाइल्स जिसकी ख्याति मिली है। ऑनेस्टी इन टेक्निकल कॉम्पिटेंस जिसमें ईमानदारी और टेक्निकल कॉम्पिटेंस है। शंकर का जो फिल्म है कल्पना, शंकर के जो फिल्म है कल्पना, एन इनिमिटेबल का मतलब होता है पकड़, जो इनिमिटेबल है पकड़ किया, हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट सोच ए ग्राफ्स ऑफ फिल्मिक मूवमेंट, जो एक फिल्मिक मूवमेंट के क्षेत्रों में प्रयोगों में अकेला इंडिविजुअल जो है वह एक पकड़ बनाया, कौन, शंकर की फिल्म कल्पना। इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन के क्षेत्र में रिस्पेक्ट भी मिला। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, और रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा जो है जीवन खुद क्या है, सिनेमा का रॉ मटेरियल है। इट इज इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अविश्वसनीय। देखिए इस पर थोड़ा सा लिखने में अभी दिक्कत होता है, लिख लीजिएगा इसको, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। कह रहा कि इट इज इनक्रेडिबल दैट ए कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं सत्यजीत राय कि यह अविश्वसनीय है कि भारत जैसा देश जो है उसे पेंटिंग में, म्यूजिक में, पोएट्री में इतना सब ख्याति मिला, और वह फिल्म के क्षेत्र में क्या हुआ, फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में वह असफल हो जाए। He has only to keep his eyes open, करेक्ट, he has only to keep his eyes open, केवल उनको अपनी आंखों को खोलने रखने की आवश्यकता है। And his ears, आंख कान को खोले रखने की आवश्यकता है। Let him do so, उन्हें ऐसा करने दो, देखिए स्टूडेंट्स ये कहानी खत्म होता है आपका, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स।